माता की कृपा कैसे मिलती माई बाप? इसीलिए कहीं पर जाओ तो संदेह लेकर के मत जाओ, संदेह को मिटाने के लिए जाना चाहिए। माता सती कुंभज ऋषि के पास आई तो संदेह हो गया। क्या? अरे ये घड़ा से प्रकट भय बाबा जी हमको कथा सुनाएंगे, छोटा सा बच्चा हमको कथा सुनाएगा। माई बाप, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि अवस्था कितनी है, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी भजन की व्यवस्था कितनी बड़ी है। माता सती को संदेह हुआ, कथा में मन नहीं लगा। और माई बाप, जब संदेह होता है ना तब मन नहीं लगता, मन बार बार भटकता है। सती का मन भटका। कथा पूरी हुई, कथा सुनकर के भगवान शंकर गए। जैसे ही गए तो रास्ते में राम जी मिले। क्यों? उसी समय पर भगवान राम का अवतार हो चुका था। भगवान शंकर जी ने देखा तो देखते ही भगवान शंकर जी ने मन ही मन प्रणाम किया और प्रणाम कर करके कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलियो मनोज न सावन। प्रणाम करके चलने लगे तो माता सती मन में सोचने लगी, ये कौन है? अरे हमारे पति को पूरी दुनिया प्रणाम करती है और ये राजकुमार जिनकी पत्नी गुम गई उनको भी कोई प्रणाम कर रहा है, हमारे भोले बाबा प्रणाम कर रहे। शंकर जी से पूछा, महाराज ये कौन है? भोले बाबा बोले, देवी जिनकी हम अभी अभी कथा सुनकर आए ना, ये वही जगत के पालन प्रभु राम है। पर सती ने कहा, महाराज जगत आपको प्रणाम करता है। भोले बाबा बोले, देवी जगत हमें प्रणाम करता, लेकिन हम भी किसी को प्रणाम करते हैं। वो कौन है? राम जी हैं। सती को संदेह बड़ा छा गया, ये कैसे परमात्मा जिनकी पत्नी गुम गई हो रो रहे हो? महाराज इनकी पत्नी गुम गई, रो रहे, आप कह रहे ये भगवान है, इनकी लुगाई मिल नहीं रही, आप भगवान बता रहे। और प्राय ऐसा संदेह बहुत लोगों को हो जाता है। एक बार गुजरात का एक आदमी, दांता में रहने वाला चंगीलाल, मेला घूमने आया अंबाजी। मेले में पत्नी के साथ, पत्नी का नाम मुन्नी बहन, मुन्नी बहन के साथ चंगीलाल आया मेले में, और मेले में पत्नी गुम गई। गुम गई, अब बड़ा परेशान, रोने लगा, हे भगवान गुम गई। किसी ने कहा, रो मत, बगल में राम जी का मंदिर है, वहां प्रार्थना करो मिल जाएगी। लोग हैं बता देते हैं उपचार, उपचार भारत में तो तुरंत मिलता है। तुरंत उसने 500 रुपए का मिठाई का डब्बा लिया, राम जी के मंदिर में पहुंच गया, हाथ जोड़कर, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, हे राम जी हमारी घरवाली गुम गई। सामने राम जी के मंदिर के सामने था हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के पुजारी जी ने देखा, आहा 1 किलो का मिठाई का डिब्बा, 500 का नोट। धीरे से कान के पास पहुंचे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मंदिर के पुजारी जी ने, हनुमान जी वालों ने सोचा कि ये नोट हमारे मंदिर में चढ़ जाए। क्यों रो रहे, क्या बात है? महाराज क्या बताएं, घर वाली मुन्नी बहन गुम गई। हाँ रो मत, मुन्नी बहन गुम गई, पत्नी कहां से लापता हुई? मेला से। तो पुजारी जी धीरे से बोले, गलत काउंटर पे चले गए। चंगीलाल बोला, मतलब? बोले, तुम जिनसे प्रार्थना कर रहे इनकी खुद गुम गई थी। तुम जिनकी प्रार्थना कर रहे इनकी खुद गुम गई थी। बोले, उपाय क्या है? बोले, जिन्होंने मिलवाई थी उन लो चलो। बोले, किसने? बोले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वीर बजरंग बली है जिन्होंने मिलवाई थी। हा? आदमी है, आदमी तो बड़ा बेचा। तो फिर गुजरात का आदमी तो बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा। तुरंत इसने राउंड, तुरंत अपना मुंह मोड़ा। अब तो हनुमान जी के पास, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हे बजरंग बली हमारी लुगाई गुम गई। अच्छा किस्मत की बात, इसने आंख बंद करी, मुन्नी बहन भी मंदिर में प्रार्थना कर वे गई कि हमारे पति देव भी, वो भी बगल में, ये भी बगल में, ये हाथ जोड़े, हे हनुमान जी मुन्नी बहन मिल जाए। और मुन्नी बहन बगल में करी, हे महाराज चंगीलाल मिल जाए। और फिर क्या,
देखो तुम, जैसी आंख खोली देखा, अरे मुन्नी, अरे आप। तुरंत पुजारी जी की तरफ बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़कर बोला, भाई तुम्हारे भगवान बहुत फास्ट है, हमने प्रसाद चढ़ाया नहीं कि अर्जी तुरंत स्वीकार है। माई बाप, हम आपसे ये बताना चाहते हैं, बड़ी प्रार्थना पूर्वक बात बताना चाहते हैं, हम लोग ऐसे विचित्र लोग हैं, लेकिन सच ये है कि सती को भी यही संदेह हो गया, क्या इनकी पत्नी गुम गई और ये भगवान हैं। मन में संदेह हुआ, भगवान शंकर जी ने कहा, देवी ज्यादा संदेह है तो परीक्षा ले लो, जाओ। इतना कहा तो इनके मन में परीक्षा लेने का भाव प्रकट हो गया। भगवान शंकर ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। सती जी बोली, महाराज हम परीक्षा लेने जाएंगे, तुम भी चलो। शंकर जी बोले, हम क्यों जाए भाई, जिसको रोग हुआ वही दवा खाए, बुखार जिसको हो गया हो वही गोली लेगा। अब जैसे बुखार है ही नहीं, कौम्बली फिल्म वो क्यों खाएगा। पार्वती जी, सती जी बोली, बात तो सही है महाराज। तो शंकर जी बोले, हमें संदेह नहीं है, संदेह तुम्हें है, आप परीक्षा लो। और सती जी ने यहां पर एक गलती की। क्या गलती की? सती जी ने सीता का भेष धारण किया, सीता का भेष धारण किया और जिस मार्ग से राम जी गुजरने वाले थे उसी रास्ते में आगे आगे चलने लगी। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। और सबसे पहले सीता जी पर नजर लक्ष्मण जी की पड़ी। सती जी ने जो भेष धारण किया था, लक्ष्मण दीखे उमा कृत भेषा, लक्ष्मण दीखे उमा कृत भेषा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा, चकित सती कपटु जान्यो सुर स्वामी, सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। श्री राम जय राम, श्री राम जय सती जी के भेष को देखकर थोड़ी देर के लिए लक्ष्मण जी तो चौंक गए, लेकिन राम जी नहीं चौंके। तो किसी ने पूछा, महाराज राम जी क्यों नहीं चौंके जब सीता जी का भेष धारण किया तो? आहा हा, बड़ा प्यारा उत्तर दिया। राम जी इसीलिए नहीं चौंके कि अगर ये सीता है तो सीता जी अगर होती तो सीता जी कभी राम के आगे नहीं चलती, सीता जी होती तो हमेशा राम के पीछे चलती। ये जानकी जी की पहचान है। क्या पहचान? जानकी जी कभी राम जी के आगे नहीं चलती। अब देखो, बुरा मना मानना, आप लोग बुरा मान जाओगे, लेकिन फिर भी कहने वाली बात है तो कहना चाहिए।